श्रीराम फाइनेंस कंपनी की तरफ से हेली मंडी के कन्या विद्यालय में 111 छात्राओं को प्रति छात्रा 4,000 रुपए उन सभी छात्राओं को दिए गए जिन्होंने 9वीं क्लास से 11वीं क्लास में 60% अंक से ज्यादा प्राप्त किए हैं। गत वर्ष की भांति इस वर्ष 2023-24 में श्रीराम फाइनेंस ने पिछली साल भी 65 छात्रों को चयन किया था। आप भी उधर हो जाते ना सर। जो हम सब यहाँ प्रेजेंट हैं वो सरस्वती माँ की ही कृपा है। जो हम बच्चे बैठे हैं हमारे बीच हैं, ये माँ सरस्वती विद्या की देवी की ही कृपा है। के बारे में बताइए। आज हमारे विद्यालय इस वर्ष इसको बढ़ाते हुए 111 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खाते में डाली गई। सर्टिफिकेट और गिफ्ट देकर बच्चों को मोटिवेट किया ताकि वे पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करें और अपने माँ बाप का, स्कूल का, क्षेत्र का नाम रोशन करें। GGSS हेली मंडी के अंदर श्रीराम फाइनेंस वाले, अब हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने मेरिट लिया है या उससे फर्स्ट डिवीजन से ऊपर के नंबर हैं, उन्होंने हमारे विद्यालय को पिछली बार भी चुना था और पिछली बार हमारे 65 बच्चों को उन्होंने स्टाइफंड के रूप में 4,000 रुपये पर बच्चे के उन्होंने अकाउंट में डाले थे। लेकिन इस बार उन्होंने हमारे जैसे बच्चों की परसेंटेज भी बढ़ी है, तो उसमें उन्होंने मेरिट के आधार को मानते हुए 111 बच्चों का इस बार सिलेक्शन किया है और वही 4,000 रुपये पर बच्चे के हिसाब से इस बार भी दिया गया है। और अभी वो इस प्रोग्राम के अंदर शामिल होने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं श्रीराम फाइनेंस वाले। और एक बच्चा पीछे मैं बता रहा था आपको, छूट गया था, वो भी इसमें इस बार उन्होंने शामिल कर लिया है, वो इसके साथ में शामिल हैं। बाकी हम उनका श्रीराम फाइनेंस वालों का अपने विद्यालय परिवार की ओर से बड़ा आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवादी हैं कि वो एक हमारे गरीब परिवार की बच्चियों को, लड़कियों को इस तरह का प्रोत्साहन देकर इनका हौसला अफजाई करते हैं और अच्छे परिणाम और अच्छा और रिजल्ट दिखाने के लिए इन बच्चों को काफ़ी उत्साहित करते हैं। पिछली बार भी हमने बताया था कि हमारी एक बच्ची जो कि मैट्रिक में 487 अंक लेकर अपने गुड़गांव ज़िले में सेकंड नंबर पर रही थी और उन्होंने सिरसा में भी एक NGO ने उनको 21,000 रुपये से सम्मानित किया। जो अभी पीछे था, भावना लड़की है, वो हमारी अभी फ़िलहाल 11वीं क्लास में, पिछली बार 10th क्लास में थी, जिसका 487 500 में से नंबर आए थे और काफ़ी मतलब उन्होंने, अब वो हमारे पास 11वीं में। बाकी हमारा रिजल्ट पिछले बार भी काफ़ी हो रहा था, अभी कोई भी बच्चा जैसे +2 में फेल नहीं था, सारे 100% रिजल्ट था। 10वीं में भी हमारे 2-3 बच्चे ही असफल हुए थे, बाकी सभी पास हुए थे, अच्छा परसेंटेज भी अच्छी थी। और मैं तो ये कहूँगा इस बार भी मैं पूर्ण आशा नहीं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार भी हमारे परीक्षा परिणाम को हम बेहतरीन से बेहतर करके लेके आएंगे और कोशिश रहेगी कि दोनों कक्षाओं का हमारा 100% रिजल्ट हो। तो मैं तो यही कहूँगा, आप सभी पत्रकार महोदय यहाँ उपस्थित हुए, इसके विषय में भी मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ कि आज आपने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ हमारे विद्यालय में उपस्थित हुए। आपको बहुत बहुत आभार जी। मैं प्रिंसिपल GGSS हेली मंडी शेर सिंह निवासी, तो मैं दूर से हूँ, बालावास गाँव है मेरा। बाकी यहाँ पर मैं 1.5 साल से सेवाएं दे रहा हूँ और प्रयास रहता है कि हम अपने इस विद्यालय को बहुत ऊंचाइयों की तरफ लेकर के जाएं और बच्चे काफ़ी उत्साहित भी रहते हैं और कार्यों को करने के लिए आगे से आगे बढ़ चढ़ करके भाग भी लेते हैं, कार्य को पूर्ण करने के लिए हर क्षेत्र के लिए आगे आते हैं। जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए अपना इंट्रोडक्शन। आज की कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के दूसरे प्रांगण में आज का जो कार्यक्रम था, बच्चे जो सिलेक्टेड हुए छात्रवृत्ति का, तो ये हमारी दूसरी वर्षगांठ है छात्रवृत्ति की। और इसमें श्रीराम कंपनी फाइनेंस की तरफ से जो है ना, पिछली बार जो बच्चे जो 2022-23 में थे 65 बच्चों को जो है छात्रवृत्ति दी गई थी, पर बच्चा 3500 से 4,000 के बीच। और अब की बार 111 बच्चे हमारे सिलेक्टेड हुए हैं श्रीराम फाइनेंस कंपनी की तरफ से, जिनके अधिकारी मौके पर आने के और मंच के माध्यम से सभी बच्चों को अपना सर्टिफिकेट और एक इंसेंटिव और 4,000 रुपये जो पर बच्चे के हैं 111 बच्चों के, वो जो है इनके अकाउंट पे डिस्पर्स कर दिए जाएंगे, वितरित कर दिए जाएंगे। ये कंपनी का जो प्रोग्राम है हमारे आर्थिक सहयोग के लिए हमारे बच्चों के साथ शैक्षणिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है। इसमें ताकि जो हमारे आर्थिक रूप से
वंचित बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, उनके उसमें किसी भी तरीके की आर्थिक बाधा नहीं आए। तो इनका आर्थिक सहयोग के लिए मैं अपने विद्यालय परिवार की तरफ से, प्रधानाचार्य की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ये हम श्री राम फाइनेंस कंपनी के इस बच्चों को 111 बच्चों का भी यहाँ छात्रवृत्ति आज लोग करने जा रहे हैं और इसमें हमारे मेन देवेंद्र मास्टर जी का और हमारे सवेंद्र सिंह सीनियर, हमारे सीनियर है सवेंद्र सर, उनका इसमें बहुत बड़ा प्रयास रहा है। उन्हीं के प्रयास से ये सफल हो पा रहा है और हम ये छात्रवृत्ति। मामला महोबा जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम सबुआ का है, जहां से कुछ जागरूक ग्रामीणों ने मीडिया कार्यकालय में दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया कि गांव में जगह जगह नालियां जाम पड़ी है तथा गांव की गलियां चारों तरफ से कीचड़ से फटी पड़ी है तथा कवरेज करने का आग्रह किया, जिस पर कुछ मीडिया कर्मी ग्राम सबुआ पहुंचे और वहां जाकर कवरेज की तथा प्रधान से भी रूबरू हुए तथा हर घर नल, हर घर जल, नमामि गंगे जैसी परियोजनाओं पर ठेकेदार पलीता लगाते भी दिखाई दिए। इस योजना के तहत जो गांव के पेयजल के लिए लाइन डाली गई, उसी की मरम्मत का कार्य गुणवत्ताहीन पाया गया तथा जिम्मेदार गायब मिले। देखा जाए तो हर घर नल, हर घर जल परियोजना ने कई गांव की गलियों की रूपरेखा खराब कर दी है तथा ठेकेदारों द्वारा मनमाने तरीके से कार्य करवाया गया है। जब मीडिया कर्मी इस साक्षात्कार करना चाहते हैं तो यह ठेकेदार कैमरे पर आने से बचते हैं तथा इनका ऑफिस भी जनपद में कहीं दिखाई नहीं देता। आखिर इन गाँवों की दशा का जिम्मेदार कौन है? यहाँ से वहाँ तक बना के रोक देना। चलेगा, अपलोड करेंगे। इधर को और दिखाओ। रास्ता बहुत दिन से चाहिए। सचिन जी किस गांव के हैं आप? इसी गांव के हैं। कौन सा गांव है? सबुआ गांव। सबुआ गांव है। आप देख रहे हैं सबुआ गांव की नालियां कितनी गंदगी से भरी हुई हैं, कितने कीचड़ से भरी हुई हैं। इस संदर्भ में क्या कहोगे, क्या प्रकाश डालोगे? प्रधान जी को ध्यान नहीं दे रहे। कौन है प्रधान जी? गंभीर सिंह। गंभीर सिंह। आपने उनसे कहा कि प्रधान जी, मुख्यमंत्री जी इतना एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं सफाई अभियान के लिए और आप गांव की ऐसी दशा की है। हम क्या कह सकते हैं प्रधान जी को? अब नहीं तो वो बड़े लेवल के आदमी हैं तो वो सुनते नहीं है। सुनते हैं बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे भैया, ऐसी क्या मांग है ऐसी दशा में? यही कहना चाहेंगे, रास्ता सही हो जाए बस। धन्यवाद। मेरा अर्जुन सिंह यादव। सर, बताया गया है कि कौन सा गांव है सर? सबुआ है सर। तो कुछ लोगों द्वारा मालूम हुआ है कि सबुआ गांव के आप प्रधान प्रतिनिधि हैं। जी सर, ये जो आपके गांव में नमामि गंगे, हर घर नल हर घर जल परियोजना का वर्क चल रहा है, क्या आपका इस पे दृष्टिकोण गया है? साहब अभी मानक वहीन बताया गया अभी है। तो साहब मैं बाहर रहा हूँ 2 दिन जी और जा करके मैं देखूंगा उसको जी। इसके बारे में फिर बाद में बताऊंगा सर मैं आपको। ठीक है, धन्यवाद। शिक्षक संघ रेसटा व बीएलओ संघर्ष समिति अकेलरा के नेतृत्व में बीएलओ शिक्षक ओम प्रकाश मीणा व धन रूपलमल मीणा को बीएलओ का कार्य एवज में दिए जाने वाले उपार्जित अवकाश के भुगतान की मांग रखने पर उपखंड अधिकारी महोदय अकेलरा द्वारा 17 सीसी का नोटिस जारी किया गया। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएलओ एकता जिंदाबाद। बीएलओ एकता जिंदाबाद। बीएलओ एकता जिंदाबाद। जो अनुचित है, शिक्षक बीएलओ शिक्षक संघ अध्यक्ष बीरम लाल मरोटा व जीतमल ने बताया कि सिक्स कौन है। शिक्षकों ने कलेक्टर साहब महोदय से वार्ता की कि बाद चुनाव के हर कार्य को पूर्ण जिम्मेदारी से किया गया है, लेकिन उपखंड महोदय द्वारा जारी ऐसे आदेशों से शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। भरतपुर संस्थापक महाराजा सूरजमल का 318वां जन्मदिन के अवसर पर कठूमर कस्बे में भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसी अवसर पर कठूमर एमएलए रमेश खींची, कठूमर नगरपालिका चेयरमैन शेर सिंह मीणा, सुनील बजाज, समाजसेवी सोमेश्वर चौधरी, राजीव अवस्थी, जोगेंद्र मीणा, विजयपाल चौधरी आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। शोभा यात्रा के बाद जाट धर्मशाला कठूमर में महाराजा सूरजमल की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा।
महाराजा सूरजमल की जयंती पर महाराजा सूरजमल ब्लड सेंटर भरतपुर के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया और रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज दिवस JSW सीमेंट कंपनी जो गैसाबाद में स्थापित होनी है, उप स्वास्थ्य केंद्र गैसाबाद में स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न उपकरण प्रदान किए गए, जिसमें 2 पलंग, व्हील चेयर, लेवर ट्रैवल, स्ट्रेचर, स्टूल, किडनी ट्रे, बेड पेन, यूरेनल पॉड, रिवॉल्विंग स्टूल उपकरण भेंट किए गए, जिसमें स्वास्थ्य सेवा बेहतर की जा सके। यह उपकरण पाकर उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ कर्मचारी बहुत खुश हैं। वहीं मालती पटेल और रेखा पटेल ने बताया कि यह उपकरण पाकर हम खुश हैं और हम और भी अच्छे से सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। ये जो आज हमें उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए सामग्री मिली है वो स्प्रिंग माइनिंग JSW जो सीमेंट कंपनी है उसके द्वारा प्रोवाइड की गई है, ताकि हम स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कर सकें। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती हूँ और आशा करती हूँ कि उनका हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए सहयोग बना रहे। आज आबू रोड के मुंगथला ग्राम में स्वयं सहायता की समूह ग्रामीण महिलाओं ने प्रधान संस्था व नाबार्ड के सहयोग से आबू स्वरूप महिला पशुपालक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का उद्घाटन रिबन काट कर किया। इस उद्घाटन में नाबार्ड के DDM श्री दिनेश जी प्रजापति, मीनल जी प्रधान, संस्था के टीम कोऑर्डिनेटर श्री सुमित कुमारी जी, मनोहर सिंह भाटी, SMS रमेश जी, अदिति तालिब, RT कैलाश, सरपंच मुंगथला श्री कीकी राम जी, चेतन चौहान, BOD अध्यक्ष लक्ष्मी व सदस्य एवं ग्रामीण अंचल की स्वयं सहायता समूह की सैकड़ों महिलाएं आदि शामिल रहे। इस मौके पर DDM सर ने महिलाओं को पशुपालन व कृषि संबंधित, मीनल जी ने सामाजिक उत्थान को लेकर महिलाओं को जागरूक किया। प्रधान संस्था महिला माहिवारी व कृषि पशुपालन में तकनीकी जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर मुंगथला के सैकड़ों ग्रामवासी भी मौजूद रहे। जवासिया मंडल का पथ संचलन ग्राम जवासिया कुमार में हुआ संपन्न। बड़ी संख्या में स्वयं सहायक हुए शामिल। मकरोन तराना विधानसभा क्षेत्र के जवासिया कुमार का पंथ मंडल जवासिया कुमार में हुआ संपन्न। मंडल करवा भूपेंद्र सिंह आसेर ने जानकारी दी कि पंथ संचालन में आसेर, सरोला, जवासिया कुमार, बरोदा, धाकड़, सकरी दुबली, आनंद खेड़ी आदि गांव के स्वयं सेवक आए। मुख्य वक्ता के रूप में जिला प्रचार प्रमुख सतपाल सिंह गांधी स्वयं सेवकों का मार्गदर्शन किया तथा उनका भारत के गौरवशील इतिहास के बारे में बताया।